नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। दोस्तों, एक व्यूवर्स का मुझे कमेंट आया है और ये पूछ रहे हैं कि सर 200 किलोवाट का सोलर प्लांट हमें इंडस्ट्रियल शेड के ऊपर लगाना है, प्लीज़ इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। इनके कहने का मतलब ये है कि एक टीन सेट है और जो इंडस्ट्रियल सेट है, मतलब उसमें उसके अंदर जो है कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो सकता है या राइस मिल हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। ओके, उस प्लांट को रन करने के लिए इन्हें 200 किलोवाट्स का सोलर पावर प्लांट छत के ऊपर यानी शेड के ऊपर इंस्टॉल करना है। ओके, तो इसमें जो है कितना खर्च आने वाला है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगने वाला है, उससे जो है दिन भर में कितना करंट का जनरेशन होगा, ये सब कुछ जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को समझ पाएंगे। ये देखिए, जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये जो है टीन सेट के लिए है, मतलब शेड के ऊपर यानी छत के ऊपर लगाना है। तो ये पूरा सिस्टम जो है ये आ जाएगा रूफटॉप सोलर सिस्टम में। ओके, तो मैं आता हूँ स्क्रॉल करके अपने पॉइंट्स पे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने सारा डाटा बना करके रखा हूँ ताकि आपको कम समय में बेहतरीन ढंग से बता पाऊँ। ओके, तो आज का हमारा हेडिंग है 200 किलोवाट रूफटॉप सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन कॉस्ट इन मई 2024। क्योंकि अभी के समय के हिसाब से मैं पूरा डाटा बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इलेक्ट्रॉनिक सामान का जो रेट है वो कभी कभी बढ़ता है, कभी कभी घट जाता है। ओके, तो इसके हिसाब से रहता है, फ्लक्चुएशन होते रहता है उसका रेट में। ओके, तो सोलर पैनल भी ऐसा ही रहता है, उसका रेट देखिएगा तो कोई सोलर पैनल का कुछ ज़्यादा रहेगा, कोई सोलर पैनल का कम रहेगा। तो अभी का जो मंथ में जो चल रहा है उसके हिसाब से पूरा मैं डाटा तैयार किया हूं ताकि आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। ओके, सबसे पहला हमारा पॉइंट है वो है प्लांट कैपेसिटी का, कि जो हम छत के ऊपर प्लांट लगाने वाले हैं वो कितना किलोवाट्स का है। ओके, तो जैसा कि उन्होंने कमेंट में पूछा था कि हमें 200 किलोवाट्स का प्लांट लगाना है शेड के ऊपर, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कंसीडर किया है सोलर पावर प्लांट का कैपेसिटी 200 किलोवाट्स। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग को करना है कि जो भी आपका सोलर पावर प्लांट है, चाहे वो मेगावाट्स में हो चाहे वो किलोवाट्स में हो, सबसे पहले उसको वाट्स में कन्वर्ट कर लीजिए। क्यों कन्वर्ट कर लीजिए? क्योंकि हमें मॉड्यूल की संख्या निकालनी है, कितना हमें सोलर पैनल लगने वाला है। ओके, क्योंकि देखिए जितना सोलर पैनल लगेगा उसी के हिसाब से एरिया वहां पर कवर होने वाला है, और हमारा ये ग्राउंड नहीं है, छत है, तो उसी के हिसाब से हमें डिजाइन करना पड़ेगा, है कि नहीं है। इसलिए सबसे पहले जो भी आपका सोलर सिस्टम है, जो भी आपका सोलर पावर प्लांट है, पहले उसको क्या कीजिए, अगर वो किलो वाट्स में है तो उसको आप वाट्स में कन्वर्ट कर लीजिए। ओके, ताकि हम आसानी से एरिया निकाल सके कि हमें इतना सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए कितना लैंड का या फिर कितना छत का रिक्वायरमेंट होने वाला है। अगर मान लीजिए यही ग्राउंड माउंट का रहेगा तो थोड़ा बहुत आगे पीछे भी होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छत जो है एक लिमिटेड होता है, शेड जो है वो एक लिमिटेड होता है, उससे बाहर आप नहीं जा सकते हैं। ओके, तो इसलिए सॉरी गाइज, तो यहां पर मैं क्या किया हूं, जो हमारा प्लांट था किलोवाट में उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया है वाट्स में। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं 200 किलोवाट्स को यदि आप वाट्स में कन्वर्ट कीजिएगा तो वो निकल करके आएगा 2 लाख वाट। ओके, अब यहां पर समझिए कि इतना जानना क्यों जरूरी है। ओके, जैसा कि देखिए मैं यहां पर एक डायग्राम के माध्यम से मैं समझा रहा हूं। जैसा कि मान लीजिए ये एक सोलर पैनल है, ओके, जिसकी लंबाई जो है सोलर पैनल की एक लंबाई जो है 2 मीटर दिया हुआ है और उसकी चौड़ाई जो है 1 मीटर दिया हुआ है। ओके, अगर हम एक मॉड्यूल की संख्या का एरिया निकालेंगे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू अगर 2 करेंगे तो वो 2 स्क्वायर मीटर निकल करके आएगा उसका एरिया। लेकिन जब आप सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक सिंगल ही सोलर पैनल होगा, उसके आगे भी सोलर पैनल होगा, उसके पीछे भी सोलर पैनल होगा, लेफ्ट में होगा, राइट में होगा, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। ओके, जैसा कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एक सोलर पैनल है, तो यहां पर सोलर पैनल अगर लगा रहे हैं तो इसके बाजू में भी लगाइएगा सोलर पैनल, इसके बाजू में भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, हो सकता है। नहीं तो अगर आप मान लीजिए एक साइड लगा सकते हैं, इसके ऊपर लगा सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से जो है आपको डिजाइन करना है, सोचना है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर ढंग से अगर मेजरमेंट नहीं निकाले तो वहां पर एरिया में जो है बहुत ज़्यादा आपको गलतियां देखने को मिलेगा। ओके, तो यहां पर क्या करना है, चारों साइड से
50 mm जो है ज़्यादा लेकर के चलना है। क्योंकि मान लीजिए जब मान लीजिए आप स्ट्रक्चर लगाइएगा तो एक स्ट्रक्चर को लगाने के लिए दो पैनल के बीच में आपको थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा ताकि आप आसानी से नट बोल्ट का जो भी फास्टनर है आसानी से लगा सके। ओके, अगर बिल्कुल सटा करके लगाइएगा तो उसमें भी लगा सकते हैं क्योंकि सोलर पैनल के नीचे नट बोल्ट रहता है, लेकिन वहाँ पर एरिया में जो है आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। इसलिए क्या कीजिए, चारों साइड से 50 mm बढ़ा दीजिए, यानी 2 इंच बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, जो हमारा विड्थ था 1 मीटर का, उसमें हमने क्या किया, 2 इंच और हमने ऐड किया है, और जो उसकी लंबाई थी 2 मीटर्स की, तो 2 मीटर में हमने 50 mm ऐड किया है। ओके, तो जब आप दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा, मतलब जो हमारा लंबाई हो गया कितना, 2.05 मीटर्स। ओके, और जो विड्थ है वो हो जाएगा कितना, 2 इंच ऐड करने के बाद 1.05 मीटर्स। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो निकल करके आएगा 2.15 स्क्वायर मीटर। ये स्क्वायर मीटर में है। ओके, चाहे आप स्क्वायर मीटर में निकालिए या फिर चाहे आप स्क्वायर फीट में, दोनों में निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर समझिए कि हमने कैसे निकाला है। तो एक सोलर पैनल का जो कैपेसिटी था, सॉरी एरिया था, वो निकल करके आएगा कितना, 2.15 स्क्वायर मीटर। ओके, ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरा पॉइंट पे। अब हम यहाँ पर देखना है कि ये 200 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने के लिए हमें कितना सोलर पैनल्स का रिक्वायरमेंट होने वाला है। ओके, तो पहले ही मैंने आपको बताया कि जो हमारा सोलर सिस्टम है 200 किलोवाट्स में, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है वाट्स में, जो निकल करके आया है 2 लाख वाट। ओके, तो सिंपली आपको क्या करना है, जैसा कि मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर जो सोलर पैनल है वो जो प्लांट का जो कैपेसिटी है वो निकल करके आ गया है वाट्स में, कितना आया, 2 लाख वाट। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, नंबर्स ऑफ सोलर पैनल निकालना है कि सोलर पैनल की संख्या कितना लगने वाला है वो निकालना है। वो कैसे निकालना है, जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल टू 2 लाख यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे, यानी वाट्स टाइप करेंगे। ओके, 2 लाख मैंने टाइप किया, डिवाइड। अब हमें जो सोलर पैनल मैं कंसिडर कर रहा हूँ वो कितना वाट्स का है। कोई लोग जो है 550 वाट का कंसिडर करेंगे, कोई लोग 600 वाट्स का कंसिडर करेंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 650 वाट्स का कंसिडर करेंगे। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पर मान लेता हूँ 650 वाट्स का सोलर पैनल मैं यहाँ पर कंसिडर करके चलता हूँ। ओके, तो डिवाइड कर देंगे 650 वाट से। ओके, अब हम इसको इक्वल इंटर दबाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इक्वल टू प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पर देखा कि 307.69 सोलर पैनल निकल करके आया। अब ऐसा तो है नहीं कि हमें यहाँ पर मतलब 307 हम लोग 6.5 लगाएंगे, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक सोलर पैनल बढ़ाना पड़ेगा। जैसा कि निकल करके आया कितना, 307 आया है, तो हम लोग कंसिडर करेंगे 308 सोलर पैनल। ओके, इसके हिसाब से, क्योंकि देखिए अगर आधा सोलर पैनल तो हम लोग नहीं लगा सकते ना। अगर मान लीजिए कि अगर थोड़ा कम है तो हम लोग कम कर लेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर 0.5 से ज़्यादा आ रहा है तो हमें एक पैनल बढ़ाना ही पड़ेगा, ना कि घटाना पड़ेगा। ओके, आपको बढ़ाना ही है। तो हमने यहाँ पर देखा कि 307.69 सोलर पैनल निकल करके आया। तो इसके आधार पर हमने यहाँ पर कंसिडर किया है, सोलर पैनल कैपेसिटी 650 वाट्स का कंसिडर किया था। इसके आधार पर, इसके अकॉर्डिंग हमें निकल करके आया 308 नंबर्स ऑफ सोलर पैनल। ओके, ये चीज तो क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब 308 सोलर पैनल को लगाने के लिए कितना एरिया कवर होगा, कितना एरिया का रिक्वायरमेंट होने वाला है। क्योंकि देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, इसीलिए मैं पहले बता रहा हूं, क्योंकि जो शेड होता है, शेड लिमिटेड होता है, शेड का संख्या एरिया जो हम नहीं बढ़ा सकते हैं। ओके, तो इसीलिए सबसे पहले जो है आपको एरिया डिफाइन करना है, एरिया फाइंड करना है कि हाँ अगर हमारा शेड का एरिया इतना है तो इसमें हम इतना सोलर पैनल लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए सोलर पैनल संख्या ज़्यादा आ गया तो क्या कीजिएगा, वहाँ पर जो आपको सोलर पैनल कैपेसिटी है वो बढ़ाना पड़ेगा, 700 वाट्स का भी लगाना पड़ेगा, 750 भी वाट्स का लगाना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि अगर 200 किलो वाट का सोलर पैनल कितना हम लोग वाट्स का लेंगे जो उसमें एडजस्ट हो जाए। ओके, ये चीज़ तो समझ गए। अब यहाँ पर समझिए कि हमें 200 किलो वाट्स का प्लांट लगाने के लिए कितना एरिया का रिक्वायरमेंट होने वाला है। ओके, तो कैसे निकालना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक सोलर पैनल का जो एरिया निकल करके आया था वो है 2.15 स्क्वायर मीटर। ओके, तो सिंपली क्या करना है, टोटल एरिया निकालने के लिए 2.15 स्क्वायर मीटर टाइप कीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 308 से, क्योंकि कितना आया था सोलर पैनल,
308 सोलर पैनल निकल करके आया था, तो 308 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो निकल करके आएगा 662.2 स्क्वायर मीटर। ओके, अब इसी चीज को कन्वर्ट कर लीजिए स्क्वायर फीट में। सिंपली क्या करना है, जो स्क्वायर मीटर का एरिया आया है वो टाइप करना है 662.2 और मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको 10.76 से। ओके, तो यहां पर जो है टोटल एरिया निकल करके आ जाएगा स्क्वायर फीट में। तो आप यहां पर देख सकते हैं 7125.27 स्क्वायर फीट का एरिया कवर होने वाला है, लगने वाला है। ओके, तो ये पूरा एरिया निकालने के बाद हमने यहां पर कंसीडर किया है 7125.200 स्क्वायर फीट, यानी 200 किलोवाट का सोलर सिस्टम शेड पे लगाने के लिए आपको 7125.27 स्क्वायर फीट का एरिया आपका होना चाहिए, शेड होना चाहिए। ये चीज तो क्लियर हो गया। ओके, अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये पूरे प्लांट को सेटअप करने के लिए मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट, मतलब A to Z काम के लिए हमें कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। ओके, यदि मान लीजिए यही अगर ग्राउंड माउंट पे होता तो इसका रेट जो है डिक्रीज हो जाता, लेकिन ये जो है हम रूफटॉप पे लगा रहे हैं, छत पे लगा रहे हैं, शेड पे लगा रहे हैं, तो शेड पे काम करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से इसको कमीशनिंग में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। ओके, तो इसके आधार पर जो है रूफटॉप का जो प्लांट इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो है आपको 200 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने के लिए तकरीबन 84 लाख रुपीज़ का खर्च आने वाला है, यानी 84 लाख रुपया में आप शेड के ऊपर आसानी से 200 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने तो प्लांट इंस्टॉल कर लिया, लेकिन इससे जो है कितना करंट का जनरेशन होगा। ओके, तो ये आपको यहाँ पर जो है आप कोई भी पैनल लगाते हैं तो दिन भर में जो है 4 यूनिट से लेकर के 5 यूनिट्स तक का करंट का जनरेशन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए कभी कभी अगर बादल लग गया, कभी ठंड का मौसम आ गया, अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो थोड़ा बहुत उसके हिसाब से जो है आपको करंट जनरेशन में वेरिएशन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर अच्छा मौसम है, धूप अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो अच्छा से जनरेशन निकलेगा वहां से। ओके, तो उसके आधार पर देखेंगे तो करंट का जनरेशन जो है आपको दिन भर में 800 यूनिट से लेकर के 1000 यूनिट्स पर डे होने वाला है। ओके, कैसे निकालना है इसको, चलिए मैं इसको यहीं पे टाइप करके बताता हूं। 200 टाइप करना, ठीक है, क्योंकि हमारा जो प्लांट है वो 200 किलोवाट्स का है। ओके, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम से दिन भर में 4 यूनिट्स का जनरेशन होता है। ओके, तो 4 टाइप किया और प्रेस किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम जो है 800 यूनिट्स का जनरेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर वहीं पर अगर आप मान लीजिए कि 5 कंसिडर करते हैं, 5 यूनिट्स, चलिए 5 में टाइप करता हूं, तब कितना आएगा, तो 1000 यूनिट्स जो है निकल करके आ जाएगा। ओके, तो ये चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि यदि हम 200 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं तो उससे जो है दिन भर में हमें 800 यूनिट से लेकर के 1000 यूनिट्स तक का पर डे का जो है जनरेशन हमें देखने को मिलेगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। ओके, अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर हमें कौन कौन सा कंपोनेंट लगाना है, क्योंकि मटेरियल का नाम जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप मटेरियल का नाम पता नहीं होगा तो आपको परचेस करने में परेशानी होगा और आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमें कौन कौन सा कंपोनेंट लेना है और कितना केवीए का लेना है, उसका लोड क्या होने वाला है। उसके इसलिए जो है आपको सोलर कंपोनेंट के नाम के बारे में, उसके लोड्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि जो भी हम लोग यहाँ पर कंपोनेंट परचेस करने वाले हैं वो सारा डिपेंड करेगा हमारे प्लांट कैपेसिटी के ऊपर, क्योंकि हमारा जो प्लांट का कैपेसिटी है वो है 200 किलोवाट्स। ओके, तो यहाँ पर हमने टाइप किया है रूफटॉप सोलर स्ट्रक्चर मटेरियल। यहाँ पर जो है देखिए ग्राउंड माउंट का जो स्ट्रक्चर मटेरियल होता है वो अलग होता है। ओके, लेकिन जब रूफ पे जाइएगा तो उसका जो है अलग आ जाएगा, तो वो पूरा जो है एल्युमिनियम का बना हुआ रहता है, लेकिन आप जो ग्राउंड माउंट पे लगाते हैं वो जीआई का बना हुआ रहता है। ओके, तो यहाँ पर जो है आपको रूफटॉप के लिए आपको जो एल्युमिनियम का है वही मेटल आपको कंसीडर करना है, क्योंकि वो लाइट वेट होगा और वो हेवी रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि कमज़ोर रहेगा एल्युमिनियम का, वो भी बहुत मजबूत रहेगा, जल्दी टूटेगा नहीं, वो आसानी से जो है मॉड्यूल का वेट आराम से कंटेन कर सकता है वो। ओके, जब परचेस कीजिएगा, दुकानदार के पास जाइएगा, मिलिएगा, तो आसानी से जो आपको एक्सप्लेन करेगा और दिखाएगा भी हर एक चीज़। ओके, तो वहाँ पर उस चीज़ को परचेस करना है।
उसके बाद यहाँ पर जो मैं सोलर पैनल कंसीडर किया था वो 650 वाट का सोलर पैनल मैं कंसीडर किया हूँ। ओके, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमें जो इन्वर्टर लेना है वो कितना किलोवाट्स का लेना है। जैसा कि देखिए हमारा प्लांट है 200 किलोवाट्स का, तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारा प्लांट 200 किलोवाट्स का है तो हमें सोलर इन्वर्टर भी 200 किलोवाट्स का लेना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि सोलर पैनल में, सोलर पावर प्लांट में करंट का फ्लक्चुएशन होता रहता है, बढ़ते घटते रहता है। कभी धूप ज़्यादा आएगा तो करंट बढ़ जाएगा, कभी धूप कमेगा तो करंट कम हो जाएगा। ओके, इसलिए आपको वहाँ पर जो है जो सोलर इन्वर्टर कंसिडर करना है सॉरी गाइज, उसके लिए जो है तकरीबन आपको मिनिमम 220 किलोवाट से लेकर के 230 किलोवाट्स का सोलर पैनल आपको बढ़ा करके, सोलर इन्वर्टर जो है बढ़ा करके आपको लगाना पड़ेगा। यदि मान लीजिए कभी करंट का फ्लक्चुएशन घटेगा बढ़ेगा तो ये आसानी से जो उसको मेंटेन कर लेगा। ओके, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप 200 किलोवाट का प्लांट है और 200 ही लगा रहे हैं, जैसे ही अगर लोड बढ़ेगा तो यहाँ पर जो है शॉर्ट सर्किट होने का या फिर पैनल का इन्वर्टर जलने का जो है चांसेस बढ़ जाएगा। ओके, तो इसलिए आपको रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि ये पूरे प्लांट का जो लाइफ होता है वो मिनिमम 25 ईयर्स का होता है। ओके, इसीलिए आपको वहाँ पर जो है बढ़ा करके ही आपको इन्वर्टर लगाना है। कभी मान लीजिए कि अगर फ्यूचर में आपको 5 किलोवाट 10 किलोवाट अगर बढ़ाना भी पड़ गया तो आराम से जो है आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पैनल बढ़ाइएगा, आराम से आपका प्लांट कैपेसिटी बढ़ जाएगा। ओके, वहाँ पर आपको इन्वर्टर दूसरा नहीं खरीदना पड़ेगा, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ओके, ये चीज़ तो समझ गए कि आपको जो है मिनिमम 220 किलोवाट से लेकर के 230 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर आपको परचेस करना है। ओके, अब यहाँ पर बात करेंगे एलटी पैनल का, तो एलटी पैनल जो है आप 200 किलोवाट्स का ले सकते हैं। ओके, उसके बाद एचटी पैनल के बारे में अगर देखिएगा तो एचटी पैनल भी आप 200 केवीए का ले सकते हैं। ओके, सॉरी, जो एलटी पैनल है वो भी 200 केवीए का होगा और जो एचटी पैनल है वो भी 200 केवीए का होगा, इतना तक आप ले सकते हैं। ट्रांसफार्मर की अगर बात करेंगे तो ट्रांसफार्मर भी आप यहाँ पर 200 केवीए का परचेस कर सकते हैं। ओके, वायर जो है जैसा भी डिजाइनर आपको डिजाइन करके देगा, जो भी उसमें मेंशन रहेगा 4 स्क्वायर एम का, 6 स्क्वायर एम का, एसी केबल का अलग रहेगा, तो जैसा भी डिजाइनर आपको डिजाइन करके देगा उसके हिसाब से आपको परचेस करना है। इसीलिए मैं यहाँ पर कुछ डाला नहीं हूँ। और जो सोलर एक्सेसरीज होगा वो भी जो डिजाइनर आपको डिजाइन करके देगा उसी के हिसाब से आपको परचेस करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर समझने वाले हैं कि बैंक हमें लोन कितना देगी। ओके, तो बैंक अगर लोन देखेंगे तो मिनिमम जो है आपको 60% और मैक्सिमम जो है 70% आपको लोन देगी। ओके, इतना तो आपको मिनिमम आपको प्रोवाइड किया जाएगा, 60% से लेकर के 70% तक बैंक लोन आपको प्रोवाइड करेगी। अब यहाँ पर बात करेंगे कि बैंक लोन लेंगे उसके लिए इंटरेस्ट रेट क्या होने वाला है, क्योंकि देखिए हर एक बैंक का इंटरेस्ट रेट अलग अलग रहता है, क्योंकि ये बिजनेस लोन है। तो बिजनेस लोन जो है देखिएगा तो एसबीआई का अलग होगा, एक्सिस बैंक का अलग होगा, एचडीएफसी का अलग होगा, पंजाब नेशनल का अलग होगा, और जितना भी बैंक है सबका अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो मिनिमम जो है आपको 10% से लेकर के 16% तक का जो है आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। अगर आप आईसीआईसी में जाइएगा तो वहाँ पर जो है मोर देन 16% है बिजनेस लोन का। ओके, और बहुत सारा बैंक का कुछ कम है, तो उसके हिसाब से अगर आप बैंक में जाइएगा बात करने के लिए तो वहाँ पर जो है एक्चुअल उसका क्या रेट चल रहा है वो डाटा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो इनका कमेंट था मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अच्छे से आप लोगों को समझा पाया। अगर किसी व्यूअर्स को कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।